जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब परिवार में। कितने ही सारे लोग बड़े बड़े साधक होते हैं, काफ़ी अधिक जप करते हैं, काफ़ी अधिक तप करते हैं, नियम से हर चीज़ को करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक ऐसी गलती कर जाते हैं। खास करके अच्छे अच्छे बड़े से बड़े घरों में यह गलतियाँ होती हैं, जिसके कारण उनको काफ़ी कुछ भुगतना पड़ता है। हमारे सारे पुण्य व्यर्थ हो जाते हैं अगर हम इस कार्य को कर रहे हैं तो। अगर ऐसा है तो इस चीज़ को जानने की आवश्यकता है। अगर आप भी जाने अनजाने में इस गलती को कर बैठे हैं या कर रहे हैं और आपको भी अपने पूजन पाठ इत्यादि का फल प्राप्त नहीं हो रहा है, तो फिर आप इस गलती में सुधार करके घर के देवी देवताओं से क्षमा याचना करें, तो ही जा करके आपको जो है अपने द्वारा किए जा रहे कार्यों में बढ़ोतरी की प्राप्ति होगी। इस चीज़ को समझिए सबसे पहले। उससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही अच्छी सी जानकारियां आप सभी को चैनल पर प्राप्त होती रहेगी। आपको कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमारे साधकों के परिवार में आपका स्वागत है। आप अगर जुड़ना चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आइए आरंभ करते हैं। किसी भी घर में जो घर का मुख्य द्वार होता है वो सबसे विशेष होता है और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। हमारे घर का हर एक चीज़ उस मुख्य द्वार पे निर्भर करता है, क्योंकि द्वार अच्छा रहेगा तो ही शुभ और सकारात्मक शक्तियाँ उसमें प्रवेश करेंगी। घर के अंदर चाहे हम 1000 पूजा पाठ कर रहे हो, जब भी कोई देवता जिनका आवाहन मंत्रों के माध्यम से, अनुष्ठान के माध्यम से होगा, तो उनके प्रवेश करने के लिए जो मार्ग रहता है वो घर का मुख्य द्वार होता है। और एक सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं आजकल के समय में कि घर के मुख्य द्वार के सामने या बगल में, ठीक बगल में ही जूता चप्पल खोल करके रख देते हैं। जूते चप्पल का पूरा भंडार लगा देते हैं घर के दोनों ओर, मुख्य द्वार के दोनों ओर, कि बाहर खोल करके चप्पल अंदर आना है वो तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन मुख्य द्वार के सामने ही लगा देते हैं। यह इतना बड़ा गलत है, इतना बड़ा गलती है यह लोगों के जीवन में कि इसके करने के कारण चाहे आप घर के अंदर बैठ करके सहस्त्र चंदी अनुष्ठान करवा लीजिए, कोई फल नहीं प्राप्त होने वाला है। इस विषय को आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों मना किया गया है। इसके पूरे कारण को समझ लीजिए और इस गलती को कभी मत दोहराइए। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आप फिर भूल जाइए कि आपके जीवन में प्रगति होने वाली है। क्यों? क्योंकि घर का जो मुख्य द्वार होता है, जो चौखट होता है, आपकी घर की जो कुल देवी होती हैं, उसी चौखट में उनका निवास माना जाता है। उस चौखट के जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो उस चौखट में ना सिर्फ घर के देवी देवताओं को बल्कि पितरों का भी स्थान दिया गया है। अमावस्या के दिन जब पितृ लोग से आते हैं तो घर के मुख्य द्वार पर उसी दरवाजे के पास आकर के वो स्थित होते हैं, वह उनका स्थान है। और 24 घंटे 24 आवर्स 365 दिन उस चौखट में, घर के मुख्य द्वार में कुल देवी का ही स्थान सर्वप्रथम रहता है। वहाँ वह अवश्य उनका अंश जो है विद्यमान रहता है। इसीलिए पहले के समय में जब घर का चौखट नीचे से उठा करके ऊपर की ओर बनाया जाता था तो उस चौखट पर बैठने से मना किया जाता था, वहाँ पर सोने से मना किया जाता था। उस जगह में कभी भी रोक नहीं लगना चाहिए, उसका बहुत महत्व होता था। आज के समय में तो चौखट लोग बना ही नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी जो घर का मुख्य द्वार है, मुख्य दरवाज़ा है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। उसका सही होना सबसे अधिक ज़रूरी है। अगर वह चीज़ सही नहीं है तो उसके भीतर आप चाहें साक्षात सोने की मूर्ति को बैठा करके भी किसी को बुलाइएगा तो कोई देवी देवता पूरे फल को नहीं देंगे, कहीं ना कहीं दोष ही लगेगा आपको। दूसरी बात है कि कुल देवी तो वहाँ उपस्थित हैं और जितने भी कुल की शक्तियाँ हैं जो पूजित हैं, श्रेष्ठ हैं और किसी कारणवश संकल्प शक्ति के माध्यम से घर में उपस्थित हैं, आपके कुल में उपस्थित हैं, उनका भी स्थान वहीं रहता है। इसीलिए जैसे जब हम मंडल पूजन करते हैं, किसी भी देवी देवता का पूर्ण पूजन होता है, तो उसमें द्वार पूजन का बहुत अधिक महत्व होता है। द्वार पूजन करना होता है। तो जिस घर में हम रह रहे हैं उस घर में आप द्वार पूजन कीजिएगा, उस जगह में देवी देवताओं का स्थान है और उसी जगह आप चप्पल खोल दीजिएगा तो चप्पल में जितनी नकारात्मक ऊर्जा रहती है उससे आपके घर में प्रवेश करने वाली हर वो सकारात्मक ऊर्जा जो है रुक जाती है। किसी भी व्यक्ति के शरीर में प्रवाहित होने वाली ऊर्जा के कण उनके पैर में पहने जाने वाले हर उस वस्तु में सन्निहित होते हैं। सबसे अधिक भार पड़ता है पैरों पर, और पैर में हम पहनते हैं जूता चप्पल। वह
चीज़ जब हम उस जगह उतार करके रख देते हैं तो उसका महत्व उसी तरीके से है जैसे कि भगवान की चरण पादुका। चरण पादुका का महत्व है क्योंकि जब भी हम किसी देवता की चरण पादुका का स्थापना करते हैं तो यह भावना रहती है कि उसमें वह देवता जो है उस पादुका को पहने हैं और उसके बाद हम उसका पूजन कर रहे हैं, तो उनकी पूरी तरीके से सात्विक और दैविक ऊर्जा का जो घनत्व है वो उपस्थित रहता है और उसको हम नित्य जो है सेवा पूजा कर रहे हैं, चाहे हमारे गुरु का हो या फिर किसी हमारे इष्ट के किसी स्वरूप का हो। ठीक उसी प्रकार से हमारे आपके शरीर में प्रवाहित होने वाली ऊर्जा जो है वह हमारे पैरों के चप्पल में पूरी तरीके से उपस्थित रहेगी। और जिस तरीके से देवताओं का खड़ा, वो जो देव शक्तियाँ हैं उनके खड़ा, उनके चप्पल अपने ऊर्जा के प्रवाह को बना करके किसी जगह को ऊर्जित करते हैं, उसी प्रकार से हमारे भी चप्पल करते हैं। तो हमारे अंदर इतनी नकारात्मकता है, हमारे अंदर इतने सारे भौतिकता के भाव हैं, उन सभी के कारण जो है, उन सभी नकारात्मक तत्वों के कारण जो है घर के सामने आप अगर इस चीज़ को खोल दिए हैं तो वहाँ पर कोई भी आने वाली सकारात्मक ऊर्जा सही तरीके से प्रवाह नहीं कर पाएगी, वहीं से वो लौट करके चली जाएगी। इसलिए केवल पूजा के दिनों में ही नहीं कि दुर्गा पूजा चल रहा है, कलश स्थापन किए हैं तो चप्पल नहीं खोलना है, लक्ष्मी पूजा हो रहा है तो चप्पल नहीं खोलना है, बल्कि 365 दिन एक ऐसा अरेंजमेंट रहना चाहिए कि मुख्य द्वार पे हम चप्पल को ना खोलें। अगर इस चीज़ को आप करते हैं, अगर चप्पल को मुख्य द्वार पे खोलते हैं तो आप 100% लिख करके ले लीजिए, आज आप भले करोड़पति हो, एक समय ऐसा आएगा कि चाहे आप कितना भी पूजन पाठ करते हो, करवाते हो, वह आपका चीज़ फलित नहीं होगा। पुण्यों के नाश होने के साथ साथ यह चीज़ आपको पूरी तरीके से गर्त में गिरा देगी। कर्ज में जो लोग सबसे अधिक पड़ते हैं उसका कारण होता है मुख्य द्वार पे चप्पल खोलना। कर्ज कभी भर ही नहीं पाएंगे। मुख्य द्वार को 9 ग्रहों में उसमें कहीं चौखट को जो है शनि राहु का संज्ञा दिया गया है, उनके समक्ष आप उनके बुरे प्रभावों को बढ़ा रहे हैं अगर चप्पल खोल रहे हैं तो। उस जब भी मुख्य द्वार को हम लोग सजाते हैं, सही तरीके से जब सजा देते हैं तो कहीं ना कहीं मुख्य द्वार को सजाने का तोरण लगाने का मतलब क्या होता है कि द्वार में उपस्थित जो देवता हैं उनकी शुभता में वृद्धि करना, जो भी ग्रह उपस्थित रहते हैं उनकी शुभता में वृद्धि करना जब द्वार को हम सजाते हैं। तो अगर आप द्वार को स्वच्छ नहीं रखिएगा, सजा करके नहीं रखिएगा, तो चाहे कितना भी आप कार्य कर लीजिए, कितना भी जप अनुष्ठान कर लीजिए, वह कभी भी फलित नहीं होगा। सारा का सारा तप वहीं जा कर के व्यर्थ हो जाता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को समझिएगा, इसको सही तरीके से प्रयोग कीजिएगा। अपने घर के मुख्य द्वार को नियमित रूप से वहाँ साफ़ सफाई कीजिए और वहाँ जूता चप्पल कभी मत खोलिए, तभी जो है देव शक्तियाँ घर में प्रवेश कर पाएंगी और उनकी ऊर्जा हमारे परिवार में आकर के सकारात्मकता को बढ़ा पाएंगी। जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।